तीन मुद्दों पे, जिसमें सबसे पहला है जुडाइज्म, यहूदीवाद। ओके, नाउ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो अच्छे से जान सकते हैं कि इनकी पूरी की पूरी 5 दिन की जो बाइबल कॉलेज है वो जुडाइज्म के एंगल से ही दे रहा हूं, क्योंकि जो हमारी बाइबल है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल, वो पहले कैथलिक बाइबल थी 73 किताब की। उसके बाद में तन्हाक को लेकर कैथलिक वालों ने कॉपी की और तन्हाक में है मात्र 39 किताबें, और उसके अंदर से ऐसी बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स जो उन दिनों के लिए लागू थी एक वक्त तक, लेकिन उसके बाद में जब यीशु जी आए और इसी जूइश एंगल से आए, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसको पूरा किया है, अब उसको आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, और जिसमें बहुत कुछ आता है मैं कुछ कुछ आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले यहूदीवाद, जुडाइज्म, आइए इसको पढ़ते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। ऐसा कड़क शब्द पौलुस के मुंह से क्यों निकल गया? जरा सोच के देखिए, पौलुस इतना सख्त लहजे में बात क्यों कर रहा है, इतना कड़क बात क्यों कर रहा है? बाइबल कहती है किसी को श्राप मत दो, लेकिन पौलुस श्राप दे रहा है। तो पौलुस ने श्राप किसको दिया? ऐसे हमको और ऐसे दूत को। ये हम कौन है? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम में से ही कई मनुष्य उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, तो ये वो हम हैं। और ये दूत कौन है? ये स्वर्गदूत हैं जो कभी भी अपोस्तल का रूप धारण कर सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 13, 14, 15 देख लीजिएगा आप। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह रहा है कि तुम पे श्राप है। श्राप क्यों? मैं बताता हूं। ऐसे कुछ यहूदी तब भी थे और ऐसे कोई यहूदी की आत्मा, जुडाइज्म स्पिरिट आज भी है, जो आपसे उद्धार के बाद भी खतना कराती है। और आपको याद होगा कि जो लॉरेंस बोलकर था, लॉरेंस एवी या पता नहीं ईवी, पता नहीं क्या था वो, उस व्यक्ति को भी मैंने यही कहा था कि आपको जुडाइज्म के हिसाब से नहीं चलना है। अब ताज्जुब की बात यह है कि वो लॉरेंस ने खतना करवाया हुआ, आफ्टर बीइंग सेव्ड, उद्धार के बाद खतना कराया हुआ। और बाइबल कहती है कि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग हो गया। दूसरा है शब्बात। शब्बात, सैटरडे को फॉलो करना। कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे बीच में कि आप सैटरडे का ये सभा नहीं करते, संडे को क्यों करते हैं? ले, अभी सैटरडे कर दिया। पहला संडे आता था क्योंकि मेरे को वो ठीक लगता था, अब मैं सैटरडे आ रहा हूं क्योंकि अभी ठीक लग रहा है, कल को मैं वापस संडे कर दूंगा। तो ये कोई मसला नहीं है ना, सैटरडे संडे। अगर आप अरब कंट्री में जाओगे तो वहां पे छुट्टी फ्राइडे को होती है, अगर आप इजराइल में जाओगे तो वहां पे छुट्टी सैटरडे होती है, अगर आप अदर कंट्रीज में जाओगे तो छुट्टी संडे को होती है। और वो छोड़िए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब प्रभु का है। आपको प्रभु ने कब बोला पूरी बाइबल में कि तुमको, न्यू टेस्टमेंट वाले को, तुमको सैटरडे को चर्च जाना है? कौन बोला? ये संस्था वालों का खेल है, जुडाइज्म का शब्द। और तीसरा है दशमांश। अब एक वचन पढ़ते हैं तो लिखा है हिब्रू 6:6 में लिखा है, यदि वे भटक जाए। कौन? ऊपर लिखा है 5 में कि जो सत्य के वचन को स्वीकार कर चुका है, आत्मा को पा चुका है, उद्धार पा चुका है, ज्योति को पा चुका है, प्रभु के द्वार को परख चुका है, ऐसे लोग यदि भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पे चढ़। क्रूस पे क्यों? क्योंकि क्रूस पे चढ़ के ही तो ये कॉन्सेप्ट खत्म किया है। अगर आप वापस ही ये कॉन्सेप्ट करते तो आप फिर क्रूस पे चढ़ा रहे हो और प्रगट में, मतलब वर्तमान में, यीशु पे कलंक लगा रहे हो। बताइए। तो सबसे पहला जिसको आपको बचना है ऐसे चर्च में जाने से, और वो चर्च है, पहला नंबर पे रख देता हूं, जुडाइज्म। आप अभी चेक करो, आप जिस पास्टर को फॉलो कर रहे हो, आप जिस ग्रुप में जा रहे हो, जिस चर्च में जा रहे हो, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो या फिर आपका हाउस चर्च अटेंड कर रहे हो, कहीं वहां पे यहूदीवाद तो नहीं चल रहा है?
आपको बीच बीच में वीडियो बनाता रहूंगा। दलित बोलकर ये लोग ये कपड़ा ओढ़ते हैं और मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं कि पंजाब में कुछ पास्टर्स हैं जो जूविश लोगों का शॉल, दलित बोलते हैं उसको, ऐसे ओढ़ के वो पेश करते हैं कि हमारे ऊपर अभिषेक आ गया। सबसे पहली बात, जो दलित ओढ़ा जाता था, जो शॉल जिसको कहते हैं प्रार्थना का शॉल, वो कभी प्रार्थना का शॉल था ही नहीं। उसको ओढ़ने का पर्पस, उसके नीले धागे, उसकी जो रस्सियां हैं वो डाली जाती थी तुमको व्यवस्था याद दिलाने के लिए, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाओ, उस पर्पस के साथ डाला जाता था। जूश लोग करते थे, उसको उठाकर तुमने प्रार्थना का शॉल बना दिया। और वो जो लॉरेंस था वो तो दुपट्टे के साथ आया था, उसी दुपट्टे के साथ, फोटो देखा होगा आप लोगों ने, शॉल ओढ़ के, और उसको ओढ़ के वो यीशु को फिर क्रूस पे चढ़ा रहा है। ये देखो, अब बताओ, ऐसे लोगों से डैनियल राज प्यार करे, ऐसे सेवकों को डैनियल राज रिस्पेक्ट करे, और आप अपेक्षा क्या करते हो कि हम आपस में मसीह लोग हैं, आपस में क्यों झगड़े? तो फिर एक काम करो, आज किसी ने बोला सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों झगड़े, तो फिर एक काम करो ना, मैं तो कब से बुला रहा हूं शेखर को, इधर लाके छोड़ दो उसको, मैं फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करना बंद कर दूंगा। वो आता नहीं है तो मैं कहां जाऊं फिर, उसको लेकर आओ। हाँ इधर, और मैं तो नहीं गया था उसके पास, वो खुद आया था कि हमको डेट दे दो, डिबेट करना है। हमने उसको डेट दिया, डेट कैंसिल कर दिया, तो ये उसका मसला है, और ऊपर से वीडियो बना रहा है। और जब वो वीडियो बनाएगा तो मैं तो जवाब दूंगा ना। बताइए, तो अगर आपके चर्च में खतना हो रहा है, बाहर निकलो। अगर आपके चर्च में शब्बात का नियम पालन करता जा रहा है, बाहर निकलो। अगर आपके चर्च में दशमांश का कॉन्सेप्ट है, ये जुडाइज्म का है, पैसा देना चाहिए, पास्टर को देना चाहिए, पास्टर को हेल्प करना चाहिए, करना चाहिए, चर्च की इमारत के लिए पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन वो आएगा 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से, अपनी मर्जी से दे। अगर पास्टर हाथ मोड़ के देता है कि नहीं देता है, तेरे को अभी ठीक करता, ऐसा बॉसगिरी क्यों अभी रखूंगा, वो गलत है। दूसरा, कल्ट ग्रुप, इसके ऊपर थोड़ा टाइम जाएगा। वजह यह है कि कुछ कल्ट ग्रुप वाले हैं जिसको कहते हैं जहोवा विटनेस, ये पिता वाले। दूसरा कल्ट ग्रुप है माता यरूशलेम वाले, ये मम्मी वाले, माता वाले। तीसरा कल्ट ग्रुप है वन गॉड एंड वननेस वाले, ये पुत्र वाले। ऐसे करके पिता, माता, पुत्र, ये 3 तरह का ग्रुप अभी मार्केट में एक्टिव है। अब बताओ, इनको एक्सपोज कौन करेगा? मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूं, इनको एक्सपोज कौन करेगा? हाँ, वो 10% में आपको आना पड़ेगा ना। और अगर मैंने यही तो कहा ना कि एक अच्छा चरवा परमेश्वर के राज्य के लिए अपना प्राण देता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जहोवा विटनेस वालों की। तो उनका जो फेवरेट स्क्रिप्चर है वो ये वाला, कहते हैं डिटोनॉमी 6:4 में वचन कहता है कि हे इज़राइल। तो यहां पे पहले ही बात पता चल गई कि जो पत्र लिखा जाता है ना, जब गांव से लेटर आता है तो मम्मी भेजती है अपने बेटे के लिए, तो लिख देते प्रिय पुत्र। तो लेटर के ऊपर में ही पता चल जाता है कि किसको लिखा है। तो जैसे आप इसको पढ़ोगे तो ये लेटर आपका नहीं है जहोवा विटनेस वालों, लेकिन तुम लोगों ने इस वचन को तो अपनी जागीर बना लिया, और वो शेखर डेविड ने, वन गॉड वाले ने। तो सबसे पहली लाइन ही बिल्कुल साफ हो गई है कि ये एक राष्ट्र को है, एक पर्टिकुलर कौम को है, आपके लिए नहीं है ना भैया। द होल बाइबल इज फॉर you but not to you, for you and not to you, दोनों में फर्क है, इसको नहीं समझते। तो लिखा है कि हे इज़राइल, मैंने ब्रैकेट किया है, पहला पॉइंट है इज़राइल सुन। तो किसको सुनना है? आपको नहीं सुनना है, किसको सुनना है? इज़राइल को सुनना है। तो जिसको कहा है वो सुने, हम काहे सुने? इसको कहते हैं, पौलुस कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को सही तरीके से इस्तेमाल में लाओ। तो वैसे हम कर रहे हैं। तो हे इज़राइल सुन, यहोवा, यहोवा, यहोवा शब्द है हिंदी में, और इसका ग्रीक शब्द, माफ करना, हिब्रू शब्द है अदोनाय। लेकिन जब ग्रीक और अदोनाय यानी कि हिब्रू नहीं था, ग्रीक नहीं था, हिंदी नहीं था, इंग्लिश नहीं था, तेलुगु तमिल नहीं था, विश्व में कोई भी भाषा जब नहीं थी, बेबीलोन के पहले जब कोई भाषा नहीं थी, वो जो भाषा जब नहीं थी तो परमेश्वर था, और जो परमेश्वर था उसका नाम है यूड है वाव है। यही तो आप लोगों ने सीखा है। और जिसके चलते इज़राइल सुन, यहोवा शब्द है यहोवा। तो मोसेस को जब परमेश्वर ने पहली बार कहा था तो यही कहा था, यूड है वाव है, यहोवा, जिसको आज आप हिंदी में यहोवा बोलते हैं। सुन हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा। अब यहां पे दूसरी बार आ गया हमारा, तो मतलब इज़राइल है, वो आपका नहीं है ना भैया। आप इसको उठाकर जहोवा विटनेस वालों अपने ऊपर काहे ले रहे हो?
हमारा परमेश्वर है। तो यहोवा आपका परमेश्वर है। परमेश्वर जब शब्द यूज हुआ है तो यहां पे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में एलोहिम, एलो मतलब गॉड, इम मतलब प्लूरल, इम प्लूरल, एलोहिम। अब नीचे पढ़ते यहोवा एक है। आप जैसे इसको एक पढ़ते हो आपके दिमाग में आता है ONE। आप एक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है ONE, यानी कि वन। ये वन नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, एक नहीं पढ़ना है हिंदी में, आपको हिब्रू में पढ़ना है जहां लिखा है एखाद। और एक हाथ का मतलब होता है वननेस, एक हाथ का मतलब होता है एकता। जैसे आप एक पूरी क्रिकेट की टीम में 11 लोग होते हैं लेकिन आप उसको बोलते एक। जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कहा तुम 2 तन हो लेकिन तुमको बुलाया एक, उसको जो ट्रांसलेशन है एक हाथ, इसको भी ट्रांसलेशन है एक हाथ। इसको उठाकर जे जे इसको उठाकर तुमने बोल दिया कि परमेश्वर एक है। इसके पीछे का मकसद समझो, बैकग्राउंड ये था कि इजरायली निकले थे कम से कम 3000 देवी देवताओं के 430 साल की गुलामी में से, उन्हीं के बीच में रहते थे 3000 के लगभग देवी देवता। उनके बीच में से निकलकर जब एक परमेश्वर के पास आए, यानी कि एलोहिम के पास आए, तो उनको पता चला वो भी है, वो भी है, वो भी है, और जैसे वो है वैसा ये है। बकवास। तो मोसेस ने कहा कि भैया वो नहीं है, सिर्फ एक ही है उस कॉन्सेप्ट में। और इतनी गंदी बाइबल पढ़ते हैं ये शेखर डेविड जैसे लोग कि मैं क्या बताऊं। बस वो इधर आ नहीं रहा है, उसके मुंह पे मारो ये वाला वचन और उसको बोलो अब बता, लेकिन वो डरपोक आ नहीं रहा है इधर। बताइए। अब बात करते हैं माता यरूशलेम वाले की। तो लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते। क्या बोल रहा है? जूश को बोल रहा है, तुम व्यवस्था के मानने वाले। अब सुनिएगा, यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो दासी है हजीरा और स्वतंत्र है सारा। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझना होगा। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, यानी कि हजीरा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ यानी इसाक, आइजैक, वो हुआ प्रतिज्ञा के अनुसार। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये पौल बता रहा है। अब कहता है कि इसमें दृष्टांत है, मतलब इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली बात माता यरूशलेम वालों, और आपको बता दूं कि माता यरूशलेम से अभी बीच में 1 हफ्ता पहले एक सिस्टर गुलाबा चर्च में आई थी अपने फैमिली के साथ। आप लोग अगर गुलाबा चर्च जाते हैं तो वो रो रो के मुझे कॉल करी थी कि इतना पैसा लूटते हैं दशमांश के नाम पे कि बेचारी रो रो कर, और उसको जबरदस्ती घर पर आ के पैसा ले रहे हैं हमसे। ये अलग से तमाशा चल रहा है। और जब हम रोकते हैं तो फिर कहते हैं कि आपस में प्यार करो। अरे भैया, भेड़ियों से कैसे प्यार करें? ये ऐसा आतंक मचा के रखा है, प्यार कैसे करें? एनीवे, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 बादशाहें। एक तो है पहाड़, जिसको एक तो सीने पहाड़ जिससे दासी उत्पन्न होते हैं, और वो हजीरा है। कितना साफ है कॉन्सेप्ट, कितना साफ है। वो बात कर रहा है एक राष्ट्र की। माता यरूशलेम वालों ने बेड़ा गर्क करके रखा। फिर कहता है हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। अरब का यानी कि माउंट ज़ायन, जहां पे पॉल भी गया था। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में भर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता। ये जो शब्द है माता, ये कहां से आया? ये आया है यशाया 51 का 1 से, कि हे धर्म पर चलने वालों, यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए थे, जिस खनी में से तुम निकाले गए थे, उस पर ध्यान करो, उस मूल पुरुष अब्राहम पर, और अब सुनो, अपनी माता सारा पर। माता, तो माता शब्द यहां से आया है समझाने के लिए, क्योंकि इजरायली सारा को माता बुलाते थे, अब्राहम को पिता बुलाते थे। तो अब बोलने कहा कि जो ऊपर की यरूशलेम है, यानी कि जो स्वतंत्र है, जो आएगा वो सारा की तरह, और जो नीचे का यरूशलेम है वो एग्जाम्पल में हजीरा की तरह। इसको उठा के कैसे डॉक्ट्रिन बना सकते हो यरूशलेम वालों? बताइए। तो अभी जो भी ऐसा कोई ग्रुप वाला है जो माता यरूशलेम का कल्ट ग्रुप में है, अगर आप चाहें डिबेट करना, यहां पे आइए। 9982335777 पॉज करके ले लेना और कॉल कर लेना। हाँ,
बात करते हैं वन गॉड वालों की, यानी कि शेखर डेविड जैसे कल्ट ग्रुप वालों की, तो लिखा है पहला यूहन्ना की किताब उसका 2:22 में कि झूठा कौन है। और यहां पे भी पढ़ूंगा हु इज द लायर। तो झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, इनडिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का। कितना साफ है। ऊपर लिखा है इंग्लिश में, हु इज अ लायर? ही दैट डिनाइथ दैट जीसस इज द क्राइस्ट। अब नीचे देखो, ही इज एंटी क्राइस्ट दैट डिनाइथ द फादर एंड द सन। तो जो पिता के पुत्र का डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी का होने का इनकार करता है वो एंटी क्राइस्ट है। तो शेखर डेविड के चर्च के लोग कौन हुए फिर? एंटी क्राइस्ट के फॉलोवर। एक दिन ये थंबनेल भी बना दूंगा और उसके मुंह पे चिपकाऊंगा। बताओ, अब आप सोच के देखिए, जिसने पिता के पुत्र के होने का ही इनकार कर दिया है वो एंटी क्राइस्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। अब इसको सुनते हैं, पिता और पुत्र और आत्मा के नाम के बपतिस्मा का इनकार, इसका मतलब यह आएगा, ये वन गॉड वाले कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा गलत है, ये यीशु से भी बड़े हो गए। जबकि यीशु ने इतना साफ कहा है कि गो मेक डिसाइपल्स बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट। पूरी बाइबल में पिता पिता पिता, पूरी बाइबल में पुत्र पुत्र पुत्र, पूरी बाइबल में आत्मा आत्मा का ही उल्लेख है, और ये नाम के पीछे पड़े हुए हैं। बस ये लोग इधर आ नहीं रहे ना, यही मुसीबत है। आ तो जाएं एक बार, फिर पकड़ के बताते हैं क्या करना है। वचन 23, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, आंकड़ा बताते रहो, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। कितना साफ है। और ये शेखर डेविड कहता है कि पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पिता है। अगर आपने पुत्र का इनकार कर दिया, टोटल बोलना है, टोटल बोलना है। अब दोनों को टोटल करके बोलो जल्दी से। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास में पिता नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कहा पिता, थैंक यू, अगर आपने कहा पिता नहीं है तो फिर पुत्र नहीं है, आपने कहा पुत्र है तो फिर पिता नहीं है। आपको दोनों को बोलना होगा कि पिता भी है पुत्र भी है। बताओ, जो कोई पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अरे बाप रे, DDP, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। बताओ, और तुम क्या सिखाते हो शेखर तुम्हारे चर्च को? कितनी गंदी टीचिंग है तुम्हारी। और अगर तुमको लगता है कि डैनियल राज मेरे को सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरी टीचिंग को गंदी बोल रहा है, तो आकर इधर साबित करो ना, काहे नहीं आते। ये तो डेट तो तुमने मांगा था ना, मैंने तो नहीं आया, मैं तो तुमको ढूंढ के भी नहीं गया, और मेरे को तुम्हारे को और तुम्हारे जैसों के पीछे पढ़ना भी नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं और आगे भी करता हूं। लेकिन तुम ही तो आए थे ना मेरे पीछे कि हमको डेट दे दो, डेट दे दो। अब जब दे दिया था तो फिर कैंसिल कर दिया था। कितना साफ है। जो कुछ तुमने आराम से सुना है वही तुम में बनाया। तो आराम से क्या चल रहा है? आराम से ट्राइयून चल रहा है, पिता चल रहा है, पुत्र चल रहा है, आत्मा चल रहा है। जो आराम से चल रहा है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है, यदि वो तुम्हें बना ना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, तो तुम उसमें, वो भी तुम्हें बना रहेगा। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें बरमाते है। कितना साफ है। अब बताओ, इस वचन के हिसाब से कौन बर मारा है? शेखर डेविड। कितना साफ है। ओके, डैनियल भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो ठीक है, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया? और पौलुस ने एक्ट चैप्टर 19:5 में प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया? और फिर आप कहते हो मत्ती 28:19 में पिता पुत्र पवित्र। तो ये अलग अलग क्यों है? उसका एक पहला पोस्टर दिखा दे। तो वहां है यीशुआ, जिसको आप हिंदी में यीशु कहते हैं। यहां है मसीह यीशु, क्रिस्तुस, इसको कहते हैं प्रभु यीशु। तो वहां है यीशु एक नाम, यहां है टाइटल के साथ मसीह यीशु, यहां है द फाइनल टाइटल यीशु, प्रभु यीशु। वो यीशु कौन है? 30 साल वाला यहूदी लड़का।
ये मसीह कौन है? 3.5 साल वाला, डैनियल की प्रोफेसी वाला। लेकिन जो प्रभु है नीचे, बब्बर शेर, लाइन ऑफ जूडा, ये हमेशा के लिए प्रभु है। और जी जी जी, बस तो जो प्रभु शब्द है वो हिंदी है, इंग्लिश में लॉर्ड है, कैपिटल LORD। उसके पहले क्रियोस है ग्रीक में, उसके बाद में अदोनाय है हिब्रू में। लेकिन व्हाट वाज द फाइनल एंड द ओरिजिनल नेम? यूडे, वाव है, वही तो है ये। और मैंने आज आपको क्या कहा कि मरियम ने जो जन्म दिया, वो बेटा को जन्म दिया, और उसको लगा कि वो बेटा मेरा होगा, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा ये तेरा बेटा नहीं होगा, वो तो परमेश्वर का पुत्र होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। तो यीशु का मतलब होता है यहूदी लड़का। गलातियों 4:4, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ लड़का। डैनियल भाई, यीशु 30 साल तक बाहर क्यों नहीं निकले? 12 साल की उम्र में निकले, फिर 18 साल तक लॉक हो गए, टोटल 30 साल तक वो बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि जूविश कल्चर में जब तक कोई व्यक्ति 30 का नहीं होता, ना तो वो प्रॉफिट बन सकता है, ना वो प्रीस्ट बन सकता है, ना वो राजा बन सकता है। परफेक्ट 30 साल वेट किया। 30 साल क्या किया डैनियल भाई? उसने 30 साल व्यवस्था पे चला, व्यवस्था पे चला, क्योंकि लिखा है व्यवस्था पे चलने वाला ही धर्मी है। तो व्यवस्था पे कोई नहीं चला, एक यहूदी लड़का चला जिसका नाम है यीशु। और अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है तो इधर आओ, और अगर इसके ऊपर किसी को बात करना है तो आओ, 9982333577। उसके बाद में आता है यीशु मसीह। मसीहा कौन है? दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय 24, 25, 26 और 27 में द मसाया विल कट ऑफ। मैंने आपको बताया था 62 सप्ताहों के बीतने पर, दरअसल 69th वीक बीतने के बाद आखिरी हफ्ते में 27 AD में मसीह आएगा। बपतिस्मा लिया, ये 3.5 साल 31 AD तक चला। और ये सारी टीचिंग हम यहां पे देते हैं। और नीचे कौन है? द फाइनल नेम, द फाइनल टाइटल, प्रभु प्रभु प्रभु। यू अंडरस्टैंड? तो आप यीशु को यीशु बोलकर प्रार्थना नहीं करोगे, बल्कि आप यीशु को प्रभु बोलकर प्रार्थना करोगे। कोलोसियों चैप्टर 3:17 साफ लिखा है। पौल कहता है जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो, नॉट यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। इसके ऊपर वीडियो बना चुका दोस्तों। तीसरा पॉइंट है पेंटिकॉस्टल। अब मैं आपको बताता हूं, जितना डेंजर वुल्फ जुडाइज्म की टीचिंग है, उससे ज्यादा डेंजर टीचिंग कल्ट वालों की वुल्फ, उससे लाख गुना डेंजर है पेंटिकॉस्टल ग्रुप। अब आप लोग जो पेंटिकॉस्टल वाले हैं, आपको आना है, इधर आओ, बहस करो, बात करो, वो अलग बात है। लेकिन पेंटिकॉस्टल शब्द के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का जो क्या कहते हैं पर्व है, वो जूइश का है, उसको तो मैं सिखाता हूं यहां पे। लेकिन इस नाम को लेकर जो गंदगी फैलाई है ग्रुप ने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पेंटिकॉस्टल वालों में अच्छे लोग भी हैं ना, हम पेंटिकॉस्टल चर्च ही रखते हैं, लेकिन ना अन्य भाषा बोलते हैं, ना दशमांश लेते, ना जुड़ैंस पे चलते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे भेड़ियों की। पेंटिकॉस्टल इनका सबसे बड़ा जो बात करने लायक विषय है, वो है अन्य भाषा। नॉट अन्य भाषा, अन्य भाषा, यानी कि प्लूरल गिफ्ट है, प्लूरल फॉर्म में आता है। और ये है ग्लोसा ओरिजिनली, लेकिन इसको बना दिया जिब्रिश। और फिर दूसरा है नीचे गिराना। ये 2 आइटम सबसे गंदा चलाते हैं ये लोग। इनके चर्च में जाओ, पास्टर पहला अन्य भाषा ही बात करेगा, रबा 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 रबा, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ। और जो पब्लिक वहां आती है वो पागल बन जाती है। पास्टर में कुछ तो पावर है, रबा 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 रबा, छुले छुले छुले। ऐसे कितनी वीडियो मैंने देखा है बकवास की। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, फायर 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 फायर, ऐसा पता नहीं कितनी बकवास करते रहते। अब इसका एडिट करके अगर किसी को इसका मेरा ये छोटा सा जो बाइट दिया ना, वो लेके बनाना तो बना लो। हाँ, मार्केट में खूब चलता है आजकल। हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है? और डायलॉग मारी देते हैं। हो सकता है कि चिरकुट लोग बैठ के देख भी रहेंगे, तो हाथी चले बाजार। एक बार जरा चिल्ला के बोल दो ना, आवाज वहां तक जाए, हाथी चले बाजार।
कान खोल के सुन लो। तो अन्य भाषा, आइए पहला वचन को पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि जो तो नहीं लिखा है सब, यहां पे सबका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है ना कि प्रार्थना। तो ये लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना का शब्द ही नहीं है यहां पे, बातें। वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से, इसका मतलब यह हुआ कि उसको जो बात करना है वो खुद से क्यों करेगा? उसको बात करना है मनुष्यों से, क्योंकि वो मनुष्यों से नहीं। वजह यह है क्योंकि उसके पास में अनुवादक नहीं है। तो नीचे लिखा है वो परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि अनुवादक नहीं है। अगर अनुवादक आ जाएगा तो समझेगा। तो यहां पे बातें हो रहे नीचे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बोलता है। तो यहां पे बोलता है, ऊपर बातें करता है, मनुष्य के लिए बातें करता है, मनुष्य के लिए कोई नहीं समझता। लेकिन जब वो खुद बात कर रहा है तो वो भेद में बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बोल रहा है, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझ रहा है, बोलने वाला समझ रहा है। और इसका प्रूफ क्या है? इसी के चैप्टर में चले जाओ ना, 27, 29, 28 में कहता है कि जब अनुवादक ना हो तो वो खुद से बात करे। तो इसका मतलब वो खुद से बात कर सकता है। ऐसे उल्लू बनाते हैं ये पेंटिकॉस्टल वाले तुम लोगों को। अगर इस वचन पे किसी को भी बहस करनी है, क्या नाम है उसका, चंद्रा, एंजल चंद्रा, तो खाली कारतूस का खोखला निकला ना, खाली कारतूस निकला हो। अपने मुंह में ठुनिया बन गया था वो थोड़ी देर के लिए, बताओ। तो ऐसे उल्लू बना। तो वापस बोल दूं, आपने क्या बोला? टोटल कितने लोग हैं? ओके, तो जितने भी 700 लोग इस वक्त में लाइव देख रहे हैं उन सबको बता दो, खूब शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उल्लू बनाने वाला काम पेंटिकॉस्टल वाले करते हैं। पंजाब का एक भी पास्टर, अगर तुम में दम है और तुमको इसका नॉलेज है, आओ डिबेट में। महाराष्ट्र का एक भी पास्टर अगर इसको चैलेंज दे सकता है मेरे स्टेटमेंट को, आओ सामने। और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हिंदी समझ में आती है तो आओ यहां पे, या तो ऑनलाइन कर लो, जूम पे कर लो। मैं तो अवेलेबल हूं जूम पे, आते तो हो नहीं तुम लोग, डरपोक शेकर। तो यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता, लिखा है सुनने वाला नहीं समझता। तो बोलने वाला समझता है। तो ये उल्लू कैसे बन गए तुम लोग? अब क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अन्य भाषा के ऊपर तो मैं इतना वीडियो बना चुका हूं। मैं किताब लिखने बैठता हूं, नया पॉइंट्स आता है, किताब अभी भी रुकी हुई है। पौलुस के बदन से रुमाल को छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। तो मार्केट में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है कि रुमालों को पास्टर क्या करता है, अपने बॉडी से टच करता है, रब करता है और कहता है बीमारों पे डालो। क्या बकवास है डैनियल भाई। अगर ऐसा करने से कोई ठीक हो रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रभु की ओर से था। आज जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये पूरी की पूरी तरह से लूसीफर की ओर से। और तुम तो धोखे में आ गए चमत्कार के चक्कर में। चमत्कार आजकल कहां नहीं हो रहा है बताओ? पत्थर मानो तो पत्थर, नहीं तो ईश्वर, यही तो चल रहा है ना बाहर। पत्थर आजकल चमत्कार करे, क्या बकवास है। तो उसके चक्कर में आजकल बाबा लोग भी चमत्कार कर रहे हैं और तुमको लगता है कि चमत्कार हो गया। अरे पागलों, चमत्कार के बेस पे नहीं चलना है, वचन के बेस पे चलना है। तेल भी खूब टॉप पे चल रहा है। जैसे ही कोई चर्च में आता है पास्टर के पास में बैग में तेल की बोतल तो होती है, और वो तसल्ली के लिए होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना है ना अविश्वासियों को जो बेचारे आते हैं। कुछ ना कुछ तो देना है ना कि पास्टर जी कुछ तो दे दो। अगर पास्टर ये कहे जा तेरा विश्वास से तुझे ठीक हो गया, बिना हाथ लगाए बिना कुछ बोले, वो तो पलट कर पूछेगा ऐसे कैसे। जीसस वही करते थे ना कि चले जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक है। वो पलट कर कहां आता था कि तेल काहे नहीं लगाया। एक ने भी नहीं पूछा कि तेल क्यों नहीं लगाया, मुंह पे पानी क्यों नहीं फेंका, आपने ऐसा रुमाल क्यों नहीं झटक दिया, आपने मेरे ऊपर थूक क्यों नहीं दिया। जैसे आजकल लोग थूकते भी हैं, थूकते हैं, फूकते हैं, धक्का मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिसके चलते ये लोग तेल का सहारा लेते हैं और इनको लगता है कि तेल लगाने से उनको संतुष्टि मिलती है। बकवास, तेल लगाने से कुछ नहीं होता है।
और ये जो तेल के नाम पे जो अभिषेक अभिषेक अभिषेक, कभी गाढ़ा कभी पतला कभी मोटा कभी पता नहीं क्या क्या, टोटल नॉन बिब्लिकल, मैच ही नहीं होता है। अगर इस पे के बहस करना है, मोस्ट वेलकम। नीचे गिराना, पेंटिकॉस्टल ग्रुप में नीचे गिराने का मतलब तसल्ली। अगर पास्टर ने किसी को नीचे गिरा दिया तो वो पास्टर पावरफुल है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मैं इन्हीं के बीच में तो रहता था 20 साल। हमने भी फूक मार के गिराया है। मेरा वीडियो भी किसी ने बना के डाल दिया था, बोला डैनियल राज ने भी फूक मार के। मैं वापस कह रहा, मैं पहले दारू पीता था, मैं पहले मरियम को स्टैचू बनाकर पूजा करता, तो मैं गलत था। मैं वहां से बाहर आ गया, तो फिर अभी मैं बाहर आ गया तो उसको लेकर बैठोगे, नाचो फिर, हम कुछ नहीं कर सकते। तो नीचे गिराना। और अभी मैंने बीच में बोला भी था, वो कीचड़ सैमुअल ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। अच्छा, मैं कम फेमस होता हूं, ये मेरे को ज्यादा फेमस करता है। और इसको लूसीफर ने रखा ही है, भले ही नेगेटिव में डैनियल राज को फेमस कर दे। ये इसका पूरा टाइम इसी में मेरे पीछे जा रहा है। मेरे को लगता है मैं इसके खाने में भी दिखता होगा, डैनियल राज आ गया। अरे वैसे तेरी नजदीक आ गई है नीचे जाने की। एनीवे, तो ऐसे वो कौन था, वो रांची झारखंड वाला घोट घुमा रहा है, बेनियन का डमी पीस घोट घुमा रहा है। अभी नाम नहीं ले रहा हूं और मेरे को याद भी नहीं है, जब वो लेगा तब ले लूंगा। मेरे को मत छेड़ो, मैं नहीं छेड़ूंगा। मेरे को छेड़ोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। सिंपल है। मैं अच्छा चरवा हूं और एक अच्छा चरवा, आगे बोल दो, प्राण देता है। वर्शिप, और वर्शिप के नाम पे तो खूब तमाशा है। मरकुस 7 का 7, ये व्यर्थ मेरी उपासना, व्यर्थ मतलब इन वेन, बेकार में। वर्शिप के नाम पे परमेश्वर को रखकर, बाइबल के वचन को रखकर अपना मार्केट चलाते हैं और खूब टिकट बिकती है। आपको कैसे मालूम डैनियल भाई? बताओ। 20 साल यही तो करता था मैं, गाना गाते हुए, कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न, पता नहीं क्या क्या। 10-20 एल्बम बना दिया, 12, 10, 20, 12 जो भी। बताओ। वर्शिप के नाम पे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में खूब तमाशा चलता है। और वर्शिप के जो शब्द होते हैं वो टोटल नॉन बिब्लिकल। प्रभु आ रहा है, प्रभु उतर रहा है, प्रभु यीशु आ, वो आ चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है। कैसे गा सकते हो कि भर दे भर दे भर दे? वो ऑलरेडी भर चुका है। अब इसके ऊपर अगर किसी को बहस करना है तो मोस्ट वेलकम, आओ ना यहाँ पे। मुंबई वालों, वर्शिप, मुंबई में कितने वर्शिपर है, आते क्यों नहीं हो? मैं 5 साल से बात कर रहा हूं, वर्शिप जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है गलत है, गलत है, गलत है। इधर आते क्यों नहीं हो? कॉल करो, डैनियल भाई आपसे वर्शिप क्या रहे बात करना है, और हम पब्लिक के बीच में, मैं गलत हूं ना तुम्हारे हिसाब से, तुम सही हो ना तुम्हारे हिसाब से, तो आओ ना फिर, दूध का दूध। आते क्यों नहीं हो फिर? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं ये गलत है। वर्शिप गलत नहीं है, वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट चला रहे वो गलत है। नाचना, कूदना, धूम धड़ाका, और एक आदमी खुद बॉस बनता है, मैं लीड करूंगा तुम मेरे पीछे गाओगे, जबकि प्रभु कहता है तू खुद आराधना कर। तू काय करवा रहा है उसको? वो अपना करे। नेक्स्ट, पेंटिकॉस्टल एक्टिविटीज, ब्रेकिंग कर्सेस, यानी कि जनरेशनल कर्स को तोड़ना। और पास्टर आते हैं घर पर और कहते हैं कि सिस्टर, ब्रदर, आपके घर में जादू टोना है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यहां पे पूर्वजों का श्राप है, उसको तोड़ना होगा। बोला कैसे? बोला ये श्राप है, तेल लगाएंगे घर को। बताओ। और एक आदमी है फेसबुक पे कहता है कि हर 3-3, 4-4 महीने में लोकल पास्टर को घर पर बुलाकर पूरे घर में तेल से अभिषेक कराओ। वाह बेटा, जिस घर में हम रहते हैं हमारे साथ प्रभु रहता है, और जिसके साथ प्रभु रहता है वहां पे श्राप कैसे आएगा? अब एक वचन पढ़वाते हैं, और आप लोग भी जितनी ताकत से पढ़ सकते इन तक पहुंचनी चाहिए। रेडी? 1, 2, 3 गो। आप लोगों की आवाज और बुलंद हो सकती है? ओके, 1, 2, 3 गो। ओके, अब एक बात बताओ, बड़ा कौन है, बाहर वाला या अंदर वाला? वो कहां रहता है? आपके अंदर। तो जो बड़ा आपके अंदर है, जो बाहर खड़ा है वो छोटा है। आपको डराते क्यों ये लोग? और बाइबल ये भी कहती है कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5 का 17। हाँ,
नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, तो ये हमको पुरानी बातों में वापस क्यों डाल रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, पास्टर्स, लोग हैं जो आपको जनरेशनल कर्स ब्रेकिंग के नाम पे आपको उल्लू बना रहे हैं। अच्छा डैनियल भाई, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है? डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं है, ले। और बाकी ये जो फिर नीचे तड़पते घूमते हैं, मीटिंग में आकर लोटपोट होते, वो क्या? अरे उन्हीं का है दुष्ट आत्मा, वही लाते हैं, वही फिट कराते हैं, फिर वही निकालते हैं और आपको ऐसे उल्लू बनाते हैं। अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशियस। बताओ, अभी तो भारत सरकार ने कानून भी लागू कर दिया है अंधश्रद्धा के नाम पे, सुपरस्टिशियस के नाम पे। डैनियल भाई, आप मसीहत के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हो। किसके? कौन से वाले? जो गलत मसीहत है। मैं यीशु के और परमेश्वर के जो खरे सेवक हैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अभी तो बोला, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए प्राण देता है, मैं उसके लिए उपलब्ध हूं, लेकिन भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्टॉप। अगला इनकी एक्टिविटीज वो है लेइंग हैंड्स, प्रार्थना के नाम पे हाथ रखना। हाथ रखना, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी हाथ रख दो। नहीं गाड़ी खरीदी है पास्टर जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, मामा जी, हाथ रखो, गाड़ी पे हाथ रखो। ले भाई, गाड़ी पे हाथ रखा, एक हफ्ते के बाद में ठुक गई, तो तेरी गाड़ी पे हाथ रखने का मकसद क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? अच्छा डैनियल भाई, अगर कोई प्रभु का दास किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? गलत है, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि वो व्यक्ति को अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ना है, आपसे नहीं। इस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु से अगर सही है तो उसको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है तुम्हारे मांगने से पहले उसको पता है कि तुमको क्या चाहिए। बताओ। और आप लोगों को ये मेगा चर्च वाले, वो दिल्ली वाला एक, पंजाब वाला एक, बेंगलोर वाला एक, पता नहीं कहां कहां से, वो मद्रास वाला एक, महाराष्ट्र में कुछ चिरुट लोग आजकल पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे, वो एक, और कहते हैं कि हाथ रखेंगे आपके ऊपर, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। टोटल बकवास। और अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है, आओ। ये रहा लास्ट आज का। और मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आजकल खूब चल रहा है, तो देखना चाहोगे आप लोग भी? बॉसगिरी। अब मैं बताता हूं बॉसगिरी का मतलब क्या है। प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु ने कहा कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं, ब्रैकेट में जीसस खुद कह रहा है, मैं भी घृणा करता हूं। तो इसका मतलब यीशु को बॉसगिरी से नफरत है। मैं बताता हूं निकोलियों का मतलब क्या है। नाइकी शूज पहना होगा आप लोगों ने कभी, नाइकी शूज। नाइकी शूज पे टिक क्या होता है? ऐसा वाला टिक, सीधा, राइट, मतलब ये सही है। तो निकोलियो वाले कहते हैं हमने जो कह दिया वही सही है। तो ये उन दिनों में बॉसगिरी करते थे निकोलियो वाले चर्च के ऊपर। हमने कहा बैठो तो बैठो, हमने कहा उठो तो उठो, हमने कहा ये सही है तो सही है। ऐसी बातों वाले निकोलियो वाले आज भी मसीह के देह में काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं बॉसगिरी। आज मैंने क्या किया पता है? मेरे विरोध वालों के लिए बहुत कंटेंट दे दिया है। अब वो रात भर बैठ के परेशान होकर वीडियो बनाएंगे, ऐसे बनाए कि वैसे बनाए। मैं तो कहता खूब बनाओ, मैं फेमस हो रहा हूं और कुछ भी नहीं। वो भले ही नेगेटिव वे से, मैं पूरे मार्केट में दिखते रहूंगा। उठे सुटे जैसे सुबह उठेंगे मैं ही दिखता हूं उनको। वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अरे डैनियल आ गया, अरे डैनियल आ गया। मुझे इतना प्यार करते हैं ना ये लोग कि इसको ही बनाएंगे। और बना बेटा। एनीवे, बॉसगिरी। अब मैं आपको बताता हूं बॉसगिरी कैसा चल रहा है चर्चों में। डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, बॉसगिरी। मैंने आपको अभी बताया था कि कई लोग आपके कान खराब कर रहे हैं। आपको पता है बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, यदि सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को जानने का आपके बॉडी में कौन सा पार्ट है? कान। और इसी को लूसीफर कहता है डैनियल से दूर रखो इसको। तो जितने भी पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले, इंडिपेंडेंट चर्च वाले और ये जितने भी मेगा चर्च वाले, इन लोगों को लग गई है डैनियल राज से डर। और कहते हैं कि किसी की भी वीडियो देख लेना, लेकिन डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। ये है बॉसगिरी। लेकिन आपको पता नहीं है शायद, जो झूठ होता है ना,
वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जो सच होता है ना वो अनंत काल के लिए टिकता है। यू अंडरस्टैंड? तो तुम 50 रोक लो, आज नहीं तो कल वो यीशु के पास आएगा, कैसे भी करके आएगा। तो चर्च में बॉसगिरी बंद, अगर चल रही है तो बाहर निकलो। अन्य भाषा चल रहा है, जिब्रिश रबा रबा, बाहर निकलो। जुडाइज्म चल रहा है तो बाहर निकलो। तो मैंने जिसके चलते ये लास्ट में पोस्टर वापस रखा है, जुडाइज्म, कल्ट ग्रुप, पेंटिकॉस्टल। मैं तो कहता हूं जितने भी शेखर डेविड को फॉलो करते हैं उसको सबसे पहला छोड़ दो, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हारे में ताकत और है तो उसको कॉल करके बोलो कि जब एक नहीं है 3 गॉड है, यानी कि 3 पर्सनैलिटीज, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, तुम एक गॉड का काहे प्रचार करो, ऐसा पूछो उसको। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं इस डरपोक आदमी को। किसका? शेखर डेविड को। एक है भगोड़ा, ऊपर से डरपोक, आने से डरता है, और तीसरा खुद लिखता है बहानेबाजी, बहानेबाजी खुद कर रहा है, कहता है मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक खुद उड़ा रहा है। तो मैं उसको पूछना चाहता हूं, मुझे एक वीडियो बनाकर बता देना इन कॉन्टेक्स्ट, 1, 2, 5 मिनट का, कि जहां ये लिखा हो कि इन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी देयर इज ओनली वन गॉड। ऐसा एक स्क्रिप्चर रख के वीडियो बना देना, मैं तेरा चर्च ज्वाइन करूंगा। और बोल, वापस बोलू नहीं सुना तो शेखर, एक स्क्रिप्चर 3-4 मिनट का वीडियो बनाना जहां पे लिखा होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट कि जो गॉड है इन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी में वो एक है। एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे, और मैं तुझे यहां बिठा के तेरे मुंह पे मारता रहूंगा कि देयर इज अ 3 गॉड विथ 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। बताओ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि इस बात को, 3 बातों को आप समझे हैं। टोटल जल्दी से बताओ, आप इन 3 बातों को समझे हैं तो वीडियो को खूब शेयर करें, बात को समझें। सब्सक्राइब किसको करते चेक करो, कहीं वो ये तो नहीं है। किसको फॉलो करते, कहीं ये तो नहीं है। आपके कोई कान तो नहीं खराब कर रहा, जल्दी बोलो, या प्लीज चेक करिए खुद को। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, लेकिन बीच बीच में आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाता रहूंगा। आइए प्रार्थना।